Hello everyone, welcome to the channel. Today we are going to discuss about one more theorem which is from again pair of straight line. और ये भी थ्योरम जो है बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और कई बार बोर्ड एग्जामिनेशन में ये थ्योरम भी आ चुका है. सो लेट्स स्टार्ट. तो ये है थ्योरम जिसे आज हमको प्रूफ करना है. इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे, इसको प्रूफ करेंगे. थ्योरम क्या है? द एक्यूट एंगल थीटा between the lines are represented by ax square plus 2hxy plus by square equals to 0 is given by tan theta equals to mod 2 under root h square minus ab upon a plus b. दिस इज द थ्योरम. इसमें हमको बोला गया है कि इससे जो दो लाइन रिप्रेजेंट होगी, ये हम प्रूफ कर चुके हैं, इससे दो लाइन रिप्रेजेंट होती है जो ओरिजिन से पास होती है. ठीक है, इससे जो दो लाइन प्रूफ होगी उसके बीच में जो एंगल होगा एक्यूट एंगल थीटा, वो इस इक्वेशन से आप फाइंड आउट कर सकते हैं. आपको बेसिकली प्रूफ करना है टेन थीटा, वो एक्यूट एंगल को टेन अप्लाई करने पर ये आता है, आपको प्रूफ करना है. ओके, तो इसको प्रूफ करने के लिए कुछ बेसिक चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा. ठीक है, जब तक वो बेसिक चीज़ें हमको नहीं आएगी, हमको नहीं पता होगी, हम ये थ्योरम प्रूफ नहीं कर सकते. तो सबसे पहले तो हम वही बेसिक चीज़ें देखते हैं. सबसे पहले तो जो हमको समझना है, ये रिलेटेड है हमारे उस वीडियो से जो इससे पहले हमने अपलोड किया है, वो जो हमारा सेकंड वीडियो है. जिन लोगों ने वो वीडियो देखा है उनको आसानी से समझ में आ जाएगा जो बेसिक हम समझने वाले हैं. और जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है कि ऊपर जो है आई बटन आएगा, उस पर क्लिक करके आप वीडियो देख सकते हैं. वो वीडियो आप एक बार देख लीजिए, आपको जो है वो पोर्शन आपको जो यहाँ पर यूज़ होने वाला है वो आसानी से समझ में आ जाएगा और उसी का यूज़ करके हम इस थ्योरम को प्रूफ कर पाएंगे. ठीक है, तो हम लोगों ने जो प्रूफ किया था वो ये था कि जो इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0, इससे जो दो लाइन रिप्रेजेंट होती है वो लाइन होती है कौन सी? y इज इक्वल टू माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू एक्स. एंड सेकेंड इक्वेशन क्या होती है? y इक्वल्स टू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, ओके, इंटू एक्स. ये यहाँ तक का पोर्शन जो है कल हमने उस थ्योरम में देखा था. अब यहाँ देखिए ये पोर्शन, ये y इक्वल टू एम एक्स वाली इक्वेशन बनाता है. ये y इक्वल टू एम एक्स टाइप की इक्वेशन है, जहाँ पर ये स्लोप है. किसका स्लोप है? उन दो लाइंस का स्लोप है जो इस इक्वेशन के थ्रू रिप्रेजेंट हुई है. ये इक्वेशन दो लाइन को रिप्रेजेंट करती है, ये दो वो लाइन है और इनके स्लोप ये है. तो सपोज़ कर लेते हैं ये जो इक्वेशन है, इससे जो दो लाइन रिप्रेजेंट होगी उनके स्लोप m1 एंड m2 है. सपोज़ कर लिया, तो m1 की वैल्यू क्या होनी चाहिए? y इज इक्वल टू m1x हो जाएगा. ये m1 की वैल्यू हो जाएगी माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी, और m2 की वैल्यू सपोज माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी. ठीक है, आप इसको m1 ले लो, m2 ले लो, या इसको m2 ले लो, m1 ले लो, उससे कोई डिफरेंस नहीं आएगा, हमारा प्रूफ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा. ठीक है, तो एक कोई भी आप m1 ले लो और किसी को भी आप m2 ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है, अगर मैं इन दोनों को ऐड कर लूँ, दैट मीन्स m1 प्लस m2 कर लूँ, क्या मिलेगा मुझे? देखिए दोनों को ऐड करना है, दोनों का डिनोमिनेटर बिल्कुल सेम है. ठीक है, तो न्यूमरेटर ऐड हो जाएंगे, माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी प्लस ये आ जाएगा माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी, ये माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी कैंसिल हो जाएगा. माइनस एच कितना हो जाएगा? माइनस 2h अपॉन बी. सो ये m1 प्लस m2 का फॉर्मूला मिल गया हमको, कितना? माइनस 2h अपॉन बी. तो ये चीज़ क्लियर हो गई है. अब अगर मैं m1 इंटू m2 कर लूँ, लेट m1 इंटू m2 अगर हम यहाँ कर लें तो क्या मिलना चाहिए हमको? यहाँ सेम प्रोसीजर देखिए क्या होगा, इसको जब मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो
डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेगा, न्यूमरेटर न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई करेगा। तो क्या मिलेगा मुझे, माइनस एच प्लस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी इंटू माइनस एच माइनस अंडर रूट एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी इंटू बी। इज इट ओके? ये तो सिंपल सी चीज़ हो गई, मल्टीप्लिकेशन किया हमने से। अब क्या वैल्यू आनी चाहिए, इसको आप सपोज कर लीजिए a है और इसको आप सपोज कर लीजिए b है, इसको आप सपोज कर लो a, इसको सपोज कर लो b। ठीक है, ये यहाँ जो है a सेम यहाँ पर है, यहाँ पर सपोज कर लो ये b है तो यहाँ पर भी वही सेम b है। दैट मीन्स a प्लस बी एंड a माइनस बी का फॉर्मूला बन गया है। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, तो ये a स्क्वायर दैट मीन्स माइनस एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दैट मीन्स एच स्क्वायर माइनस ए बी होल स्क्वायर, b इंटू बी दैट इज़ बी स्क्वायर। स्क्वायरिंग से ओपन कर लो, क्या हो जाएगा, माइनस एच का स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इसके स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एच स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी स्क्वायर। इसको ओपन कर लेंगे, एच स्क्वायर माइनस माइनस ओपन करेंगे, माइनस एच स्क्वायर प्लस ए बी बचेगा अपॉन बी स्क्वायर। एच स्क्वायर से एच स्क्वायर कैंसिल, ए बी अपॉन बी स्क्वायर, बी से बी का स्क्वायर कैंसिल, बचेगा क्या, ए अपॉन बी। तो m1 इंटू m2 इसकी वैल्यू क्या आ रही है, a अपॉन बी। ओके, तो m1 प्लस m2 की वैल्यू आ रही है माइनस 2h अपॉन बी और m1 इंटू m2 की वैल्यू आ रही है a अपॉन बी। ठीक है, तो ये जो चीज़ है, ये जो हमने अभी ये दो फॉर्मूले डिराइव किए हैं, ये सिर्फ थ्योरम के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, ये फॉर्मूले इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। जेई के लिए भी क्वेश्चंस बनते हैं इन फॉर्मूले के ऊपर, और स्टेट बुक ए टेक्स्ट बुक में भी इसके जो है क्वेश्चंस दिए हुए हैं इन फॉर्मूले पे बेस्ड। इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। इज इट ओके, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ए माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। इज इट ओके। अभी यहाँ पर एक छोटा सा प्रोसीजर हम करना चाह रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं कि यहाँ पर मैं 2ab को ऐड कर दूँ अगर, और इससे 2ab सब्सट्रैक्ट कर लूँ। ठीक है, कर सकते हैं ऐड, किसी अमाउंट को ऐड करके उतना ही अमाउंट हम सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इक्वेशन में कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने 2ab को यहाँ ऐड किया है, थर्ड प्लेस पे ये नहीं हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ये ऑलरेडी माइनस 2ab है, इसमें से और माइनस 2ab सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस 4ab। अब ध्यान से देखोगे तो ये जो फॉर्मूला है ये किसका है, a प्लस बी होल स्क्वायर का, तो आई कैन राइट इट एज a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये याद रखना है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा इस थ्योरम में, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल्स टू a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो यहाँ पर m1 प्लस m2, m1 इंटू m2 एंड a माइनस बी होल स्क्वायर वाला ये वाला फॉर्मूला इस थ्योरम में यूज़ होने जा रहा है। ठीक है, तो वापस आते हैं हम थ्योरम पर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और स्टार्ट इसी लाइन से करेंगे। लेट m1 एंड m2 बी द स्लोप्स ऑफ द लाइन represented by ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 0। ओके, तो इससे जो दो लाइन रिप्रेजेंट हो रही है उसके स्लोप m1 और m2 है, ये हमने कंसिडर कर लेना है। इसके बाद हमने जो प्रूफ किया है दैट इज़ m1 प्लस m2, समझ में आ रहा है, ये हमको पता है, हमने प्रूफ कर लिया है। m1 प्लस m2 कितना होता है, माइनस 2h अपॉन बी, एंड m1 इंटू m2 क्या होता है, दैट इज़ a अपॉन बी। ये जो है आपको यूज़ करना है, इसको आप पहले ही आप लिख लेंगे। ठीक है, अब हमको क्या गिवन है, थीटा इज़ द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइंस। ठीक है, लेट थीटा
बी द एक्यूट एंगल बिटवीन द लाइन्स, इन्हीं लाइन के बीच का जो एंगल है और वो भी एक्यूट एंगल है थीटा। तो प्रीवियसली हम जानते हैं कि अगर किसी दो लाइन का स्लोप हमारे पास हो m1 और m2, तो उनका जो एंगल होता है दैट मीन्स थीटा होता है एक्यूट एंगल, इट कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय tan थीटा इक्वल्स टू मॉड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 इंटू m2। ओके, ये आपको 11th वाले पोर्शन में, स्ट्रेट लाइन वाले पोर्शन में आपको मिल जाएगा। इसका प्रूफ भी है और ये फॉर्मूले का यूज़ भी है। और आपने कई लाइंस का स्लोप दिया होता था, आपने उसका एंगल भी, उन लाइंस के बीच का एक्यूट एंगल भी फाइंड आउट किया है। ठीक है, तो ये इक्वेशन है, इसी का यूज़ करना है हमको। इसको दे दीजिए आप इक्वेशन 1। ओके, नाउ एज वी नो, हमने एक फार्मूला अभी प्रूफ किया था। क्या प्रूफ किया था? a माइनस बी होल स्क्वायर, ये होता है a प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 4ab, ऐसे होता है। दैट मीन्स अगर मैं यहाँ लिखूँ m1 माइनस m2 होल स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा m1 प्लस m2 होल स्क्वायर माइनस 4m1 m2। इज इट ओके? m1 माइनस m2 की तो वैल्यू नहीं है हमारे पास, बट m1 प्लस m2 की वैल्यू है, कितनी है? माइनस 2h अपॉन बी। तो यहाँ मैं पुट कर सकता हूँ माइनस 2h अपॉन बी होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स m1 इंटू m2 कितना होता है? a अपॉन बी। यहाँ पुट कर दिया a अपॉन बी, इसको ओपन कर लिया, 4h स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 4a अपॉन बी। ओके, अब यहाँ b स्क्वायर और यहाँ b है, तो मैं एक काम करता हूँ, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यहाँ पर b से मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो ये जैसे b से मल्टीप्लाई करूँगा ये b स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा b। ओके, अब दोनों का डिनोमिनेटर हो गया सेम, ये हो जाएगा b स्क्वायर, ये हो जाएगा 4h स्क्वायर माइनस 4ab। यहाँ से क्या कॉमन निकलता है? 4 कॉमन निकलता है, बचेगा h स्क्वायर माइनस ab अपॉन बी स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है? m1 माइनस m2, सॉरी m1 माइनस m2 होल स्क्वायर की। ठीक है, बट हमको यहाँ पर m1 माइनस m2 चाहिए, होल स्क्वायर नहीं, तो इसका रूट लेना पड़ेगा। इसका रूट लेंगे तो क्या हो जाएगा? m1 माइनस m2 इज इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस, ओके, प्लस माइनस 4 का हो जाएगा 2 और इसका हो जाएगा अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी हो जाएगा, बी स्क्वायर का b आ जाएगा। सो आपने m1 माइनस m2 की तो वैल्यू कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, अब सिमिलरली डिनोमिनेटर की भी आप वैल्यू कैलकुलेट कर लो। क्या आता है? 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या हो जाएगा? 1 प्लस एज इट इज़ रहेगा, और ये m1 इंटू m2 की प्लेस पे क्या पुट कर सकते हैं आप? a अपॉन बी। इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या मिलेगा? a प्लस बी अपॉन बी। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया है? हमने क्या किया प्रीवियसली, हमने ये प्रूफ कर लिया, ये भी प्रूफ कर लिया था। ये फार्मूला हमने जो है 11th का पोर्शन से लिया हुआ है। ठीक है, और इसका यूज़ किया। इसके यूज़ करने के बाद हमको समझ में आया हमको m1 माइनस m2 की वैल्यू चाहिए। हमने ये फार्मूले से m1 माइनस m2 की वैल्यू निकाल ली। ठीक है, फिर 1 प्लस m1 इंटू m2 की वैल्यू चाहिए, वो हमने कैलकुलेट कर ली। अब ये दोनों ही वैल्यू को आप इस फार्मूले में पुट करेंगे। ये है फार्मूला, दिस इज़ आवर फार्मूला, और ये वैल्यूज़ को पुट कर रहे हैं। सो व्हाट विल गेट? tan थीटा इक्वल्स टू मॉड m1 माइनस m2। व्हाट इज़ m1 माइनस m2? ये आ गया, मॉड में आ गया प्लस माइनस 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन बी डिवाइडेड बाय 1 प्लस m1 इंटू m2 क्या वैल्यू आ गई? a प्लस बी अपॉन बी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? b से b कैंसिल हो जाएगा। इज इट ओके? अब ये मॉड है तो मॉड में प्लस और माइनस का कोई मीनिंग नहीं है, क्योंकि प्लस भी प्लस ही होता है और माइनस भी मॉड में प्लस बन जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि tan की वैल्यू निगेटिव नहीं आनी चाहिए, बिकॉज फिर वो एक्यूट एंगल नहीं रहेगा। अरे तो एक्यूट एंगल के लिए tan की वैल्यू निगेटिव नहीं होती, इसलिए मॉड आता है यहाँ पर। ओके, तो बचेगा क्या? 2 अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ए बी अपॉन ए प्लस बी। ओके, तो ये हो गया है प्रूफ, जो हमको वैल्यू प्रूफ करनी थी tan थीटा की, वो हमने प्रूफ कर ली है। ओके, तो आई होप ये थ्योरम भी आप लोगों को समझ में आया हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।